तो लिस्ट में हमने अभी तक देखा है कि कैसे हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट की इंडेक्सिंग क्या होती है। तो ये सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर देख लिया है। तो हम देखने वाले लिस्ट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट ये हेल्प करेगी, ठीक है। तो हम देखने वाले लिस्ट के ऑपरेशंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने तो आपको बताया लिस्ट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेरा VS कोड है। लेट्स से मुझे एक लिस्ट बनाना, तो मैं लिखूँगा L1 इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर लिस्ट फंक्शन यूज़ कर देता हूँ। तो ये मैंने एक लिस्ट बना दिया है, ठीक है। फिर जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट L1, और जब मैं इसे रन करूँगा तो देखोगे कि एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पर बन चुका है, जो कि मैंने आपको बताया कि हम ये कैसे करते हैं, ठीक है। ये मेथड मैंने आपको नहीं बताया होगा लिस्ट को यूज़ करके, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि लिस्ट मेरा जो है वो एक कीवर्ड है, ठीक है, क्योंकि ये एक फंक्शन का नाम है। तो मैं अगर लिस्ट लिख के एक पैरेंथेसिस देता हूँ, ओपन एंड क्लोज, तो इससे एक एम्प्टी लिस्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीका है लिस्ट बनाने का। तो ये सारी चीज़ों को हमने ऑलरेडी देख चुका है। फिर यूज़र से कैसे इनपुट लेते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इवैल फंक्शन एक और फंक्शन होता है। ओके, लेट्स से हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैं ये प्रिंटिंग को अभी के लिए फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ L2 इज इक्वल्स टू इनपुट, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कराऊँगा, एंटर है। ओके, यहाँ पर एक सिंगल कोट्स दे देते हैं, लिखते हैं एंटर लिस्ट, ऐसा करके, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस पूरी चीज़ को एक पैरेंथेसिस के अंदर दे देता हूँ और मैं इसे बना देता हूँ एक लिस्ट, ठीक है। मैंने ये कर दिया। अब मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंट L2। अब लेट्स से यहाँ पर होता क्या है, तो सबसे पहले आप नोटिस करो ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ लिस्ट के अंदर ये चीज़ खाली था और मैंने यहाँ पर इनपुट एंटर लिस्ट कर दिया है, ठीक है। चलो एक बार इसको हम रन करके देखते हैं, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब एक चीज़ नोटिस करने वाली बात यह है कि इसमें आप इवैल की तरह पर ऐसे एलिमेंट्स को इनपुट नहीं करोगे, ठीक है। ऐसे इनपुट नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। अब लेट्स से आपको एलिमेंट्स डालने हैं 1 2 3 4 5 ऐसा, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, तो अगर हम यहाँ पर करते हैं 1 2 3 4 5, मैंने यहाँ पर लिस्ट एंटर किया है, ठीक है, मैंने सारे एलिमेंट्स को ऐसा लिख दिया है। तो जब हम उसको रन करेंगे तो ये उसका एक लिस्ट बना देगा, प्रीटी सिंपल राइट। लेकिन देखो इससे एक प्रॉब्लम होता है, दो तीन प्रॉब्लम होता है एक्चुअली, वो हम डिस्कस करेंगे क्या प्रॉब्लम्स होता है। चलो सबसे पहले हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। वो क्या है कि आपको ये मेथड में समझ में आ रहा होगा कि अच्छा लेट्स से हमें ये लिस्ट बनाना था तो ये तो काफ़ी इजी हो गया था। प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से हमें यहाँ पर एलिमेंट्स डालना है 21 35 एंड लेट्स से 69, ओके। ये मेरे को ऐसे एलिमेंट्स डालना है। तो अब यहाँ पर तीन नंबर्स हैं 21 35 69। अब चलो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको एक बार फिर से रन करते हैं, ठीक है। अब लेट्स से एंटर लिस्ट तो हमें डालना था क्या 21 35 एंड 69। अब हम जिसको एंटर हिट करेंगे ना, देखना ये सारा चीज़ को गड़बड़ कर देगा। देख लो ये हर एक नंबर को, मतलब हर एक यहाँ पर जो इंडिविजुअल कैरेक्टर है उसको उठा के एक एक एलिमेंट बना दे रहा है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक। ये पहला प्रॉब्लम है जो हम फेस करते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे प्रॉब्लम की बात करते हैं। वो क्या है कि मतलब आप दो नंबर्स को अगर चाहते हो कि वो एक एलिमेंट की तरह एक्ट करे तो वो लिस्ट फंक्शन यहाँ पर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इनपुटिंग के लिए बना नहीं है एक्चुअली, ठीक है। हम इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि लिस्ट फंक्शन एक्चुअली में किस काम आता है, बट फिलहाल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इवैल क्यों ज़्यादा बेटर है इनपुटिंग के लिए इंस्टेड ऑफ लिस्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये पहला प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम देखो, हमने यहाँ पर नंबर एंटर किया था 1 2 3 4, लेकिन अगर आप यहाँ पर नोटिस करो, ओके वेट, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इस प्रोग्राम के ऊपर फिर से रन करता हूँ। और एक काम करते हैं ना, यहाँ पर थोड़ा सा एक स्पेस दे देते हैं क्योंकि जस्ट लुक्स मोर मीनिंगफुल, ओके। हम जैसे इसको रन करेंगे तो लेट्स से अब हमको 5 नंबर्स चाहिए, 1 2 3 4 5। मैंने यहाँ पर एंटर किया तो आप देख रहे हो लिस्ट बन रहा है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है छोटी सी। वो क्या है कि मैं यहाँ पर इंटीजर वैल्यूज़ दे रहा हूँ, 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है। लेकिन अगर आप लिस्ट में नोटिस किया होगा तो ये क्या कर रहा है कि हर एक एलिमेंट को क्या कर रहा है, स्ट्रिंग बना दे रहा है। ये चीज़ आप नोटिस कर पा रहे हो, ठीक है। मैं ये प्रूव भी कर सकता हूँ, वो कैसे, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ
टाइप फंक्शन यूज़ करके, और लेट्स से मैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में किसी भी एलिमेंट का लेट्स से मैं यहाँ पर टाइप देखना चाहता हूँ, मैं L2 ऑफ 2 कर देता हूँ, या सिंपलिसिटी के लिए L2 ऑफ 0 कर देता हूँ, यानी फर्स्ट एलिमेंट में मैं टाइप देखना चाहता हूँ। मैंने आपको टाइप फंक्शन के बारे में बताया, वो क्या करता है, आपको डेटा टाइप बताता है किस टाइप का डेटा प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, मैं फिर से वही सारे एलिमेंट्स दूंगा, और जब मैं एंटर करूँगा तो आप देखोगे कि L2 ऑफ 0 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का जो टाइप है वो str है, और इतना प्रिंट कराने की ज़रूरत थी भी नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर सिंगल कोट्स देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा ये एक स्ट्रिंग है। करेक्ट, तो ये दूसरी प्रॉब्लम है जो यहाँ पर हम फेस करते हैं। ठीक है, दिस इज़ द सेकेंड प्रॉब्लम दैट वी फेस हेयर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको फिर इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम इजीली इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। लिस्ट को इनपुट करने के लिए हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं, तो हम उनसे ज़्यादा अच्छे बेटर रिजल्ट्स यहाँ पर निकाल सकते हैं। एक सबसे सिंपल तरीका मेरा eval फंक्शन यूज़ करने का। ठीक है, अब देखो ये सारी चीज़ हो गई इनपुटिंग के लिए। अब लेट्स से आपको यूज़र से यहाँ पर इनपुट लेना है, तो इसके अलावा एक और तरीका है। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था प्रिंटिंग यूजिंग लूप। ठीक है, हम लूप के ज़रिए कैसे प्रिंट कर सकते हैं चीज़ों को। तो अगर हम प्रिंट कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम इनपुट भी ले सकते हैं। करेक्ट, तो अब वो इनपुट लेने के लिए हमें पहले कुछ फंक्शंस के बारे में जानना होगा पाइथन में, तो वही आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हमारा प्लॉट सेट हो गया वीडियो का कि क्यों हमें ये लिस्ट ऑपरेशंस ज़रूरी है, ना ही सिर्फ इनपुट के लिए बल्कि और भी कई सारे ऑपरेशंस करने के लिए। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला जो मेरा ऑपरेशन आता है वो आता है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि लिस्ट के ऊपर घूमना। ठीक है, हर एक लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करना, तो वो ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में देखा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रिंट कर सकते हो हर एक एलिमेंट को, इसका मतलब आप एक्सेस ही तो कर रहे हो ना। एक्सेस करने के बाद मेरा एक ऑपरेशन है छोटा सा, एक्सेस हमने कर लिया है, तो इसके बाद मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन होता है बस आउटपुट करना, जो हमने किया था पिछले वीडियो में। लेकिन आप इसमें कुछ और भी कर सकते हो, जैसे सर्चिंग कर सकते हो। मतलब लेट्स से आपको एक लिस्ट दिया गया हो, उसमें आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च करना हो। सपोज कर लो मेरा लिस्ट ये है। ठीक है, ये मेरा एक लिस्ट है, अब इसमें से मेरे को 3 सर्च करना है। तो क्या टेक्निक है, सबसे सिंपल, हम पहले एलिमेंट को उठाएंगे, चेक करेंगे क्या ये 3 है कि नहीं, फिर दूसरे एलिमेंट पे जाएंगे, मतलब हम ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, और उसी तरीके से जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो अच्छा ये दिख रहा है कि ये मेरा 3 है, तो हमने एलिमेंट को खोज लिया। तो ये एक ऑपरेशन हो गया सर्चिंग। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं कि बहुत बेसिक ऑपरेशंस हो, जैसे कि अगर आपको हर एक नंबर में 2 ऐड करना हो, मतलब कोई सा भी ऑपरेशंस हो आप एक्सेस करके ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रेवर्सिंग मेरा पहला ऑपरेशन था। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा ऑपरेशन, जो कि है मेरा ज्वाइनिंग ऑफ लिस्ट। मतलब 2 लिस्ट को हम किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर पाइथन में आते हैं। ओके, हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट से मेरा एक लिस्ट है L3। ठीक है, मैंने इसको बनाया 1 2 3 4 ऐसा करके मैंने एक लिस्ट बनाया। ठीक है, अब लेट से मेरा एक लिस्ट है 4 और इसमें एलिमेंट्स है लेट से 5 6 एंड 7। ओके, 3 एलिमेंट्स। अब मेरे को इन दोनों को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने का मतलब क्या है, मेरे को एक सिंपल सा एक ऐसा लिस्ट बनाना है जो दोनों के एलिमेंट्स को कंटेन करे। ठीक है, मतलब एक लिस्ट बनाना है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 सारे एलिमेंट्स आ रहे हो। ठीक है, उसके लिए मेरा एक सिंपल सा टेक्निक है, मैं लिखूंगा न्यू लिस्ट इज इक्वल्स टू यानी कि L5, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने L5 दिया है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे L3 प्लस L4। ठीक, ऐसा करने से क्या होगा कि जब हम यहाँ पर प्रिंट करके देखेंगे अपना ओके, लेट्स से मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रिंट कराता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में भी ईजी लगे। ठीक है, अब चलो हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो L3 में तो मेरे को ये मिलेगा, L4 में मेरे को ये मिलेगा, और L5 में ये सारा चीज़ मेरे को मिलना चाहिए। मतलब एक कंबाइंड लिस्ट जिसमें ये सारे एलिमेंट्स L3 और L4 के आ रहे हों। ठीक है, अब जैसे हम इसको रन करेंगे तो यू विल नोटिस कि मेरे को ये चीज़ मिल रहा है। ठीक है, L3 में मेरा 1 2 3 4 है, L4 में मेरा 5 6 7 है, और L5 ये सारा कंबाइन कर दे रहा है। 2-3 चीज़ें यहाँ पर नोट करने के लिए, आपका L3 L4 चेंज नहीं हो रहा है, वो अभी भी एज इट इज़ है। ओके, इसको प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा,
मैं L5 के बाद फिर से एक L4 को प्रिंट करा के देखूंगा, ठीक है। अब मैं इसको फिर से एक बार रन करता हूँ, तो आप देखोगे L4 अभी भी वैसा का वैसा ही है, ठीक है। तो आपने बस एक नया लिस्ट बनाया है L5 जिसमें ये दोनों एलिमेंट्स आ रहे हैं, बाकी L3 और L4 बिल्कुल अभी भी वैसे ही है जैसा मेरा पहले भी था, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ यूजिंग प्लस ऑपरेटर, मतलब आप प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हो। हाँ, प्लस ऑपरेटर बिल्कुल एडिशन के लिए होता है, लेट्स से 3+4 मेरे को ये 7 देने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर पाइथन में आप प्लस को दो लिस्ट को ऐड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जिसको हम एडिशन नहीं बोलते हैं एक्चुअली में। इसके लिए एक बहुत प्रोफेशनल टर्म होता है कोडिंग जिसको हम बोलते हैं कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेट करना, कॉनकैटिनेट का मतलब होता है ऐड करना, सिंपली ज्वाइन करना, नॉट ऐड करना, ज्वाइन करना, ठीक है। आप एक एलिमेंट को पकड़ रहे हो, दूसरे एलिमेंट को पकड़ रहे हो, दोनों के साथ में बस ले आ रहे हो, उसको ऐड नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इस ऑपरेशन को बोलते हैं हम कॉनकैटिनेशन, आपने बहुत बार सुना भी होगा। तो ये मेरा सेकंड ऑपरेशन हो गया ज्वाइनिंग ऑफ लिस्ट। तो ये हम कैसे करते हैं, यूजिंग प्लस ऑपरेटर, ठीक है। दो प्लस ऑपरेटर दे दो, आपका काम वो कर देगा। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि दोनों साइड लिस्ट ही होना चाहिए। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर लिस्ट +4 करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बस L5 को प्रिंट करके देखता हूँ कि मेरे को आउटपुट में मिल क्या रहा है एक्चुअली में, ठीक है। जब हम इसको रन करेंगे तो यू विल सी दैट देयर इज़ एन एरर। क्या एरर है, टाइप एरर। कैन ओनली कॉनकैटिनेट, आप यहाँ पर देख भी सकते हो, इसने भी कॉनकैटिनेट यूज़ किया है, ठीक है। कैन ओनली कॉनकैटिनेट लिस्ट नॉट इंट टू लिस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्लस ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो तो पहले वो कंपैटिबिलिटी चेक करता है कि दोनों साइड सेम टाइप के डेटा टाइप होने चाहिए, ठीक है। तो ये नोटिस कर रहा है कि इसके एक साइड तो उसको लिस्ट मिल रहा है लेकिन दूसरे साइड ये इंटीजर है, तो ऐसा टाइप का कॉन्कैटिनेशन ये परफॉर्म नहीं कर सकता बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ये हो सकता है कि लेट्स से आपके पास ये लिस्ट है 1 2 3 4 और आप चाहते हो उसमें एक और एलिमेंट करना, ऐड करना, लेट्स से 10। तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि चलो अच्छा हम ये कर सकते हैं, नहीं ये नहीं कर सकते, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं कर सकते, ये कॉन्कैटिनेशन बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कर दो, लेट्स से हम यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, हाँ, तब ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है, तब ये चीज़ आपको मिल जाएगा एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए बैक साइड ऑफ द लिस्ट में, ठीक है। ये आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अगर आप सिंपल इंटीजर अगर आप ऐड करना चाहो ये नहीं हो सकता। अब मैं इसको रन करूँगा तो फिर से वही एरर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है, तो ये चीज़ का बिल्कुल भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। L4 करेक्ट, ओके। हम यहाँ पर इन सारी चीज़ों को कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपने देख लिया होगा कि कॉन्कैटिनेशन कितना इजी टास्क है, ठीक है। तो कंपैटिबिलिटी अपना प्लस ऑपरेटर बिल्कुल चेक करता है। ये ओवरलोडेड है पाइथन। ओवरलोड का मतलब क्या है, इसको एक से ज़्यादा काम थमाया गया करने के लिए। एक तो सिंपल एडिशन मेरा होता ही है, इंटीजर इंटीजर को ऐड करना, फिर लेट्स से हम फ्लोट प्लस फ्लोट भी कर ही सकते हैं, ठीक है। फिर हम कॉम्प्लेक्स प्लस कॉम्प्लेक्स भी बिल्कुल कर ही सकते हैं, आप लिस्ट प्लस लिस्ट भी कर ही सकते हो, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमने अभी तक देखी है कि ये सारा काम जो है मेरा प्लस ऑपरेटर बिल्कुल भी कर सकता है। फ्यूचर में हम देखेंगे और क्या क्या मेरा प्लस ऑपरेटर कर सकता है फ़िलहाल के लिए। लेकिन याद रखना, जब हम लिस्ट को लिस्ट से प्लस ऑपरेटर के ज़रिए उसको ज्वाइन कर रहे हैं तो उस ऑपरेशन को हम कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। और जब हम इंटीजर से इंटीजर को या फ्लोट को फ्लोट से या इंटीजर को फ्लोट से ऐड कर रहे होते हैं उस समय हम उसको एडिशन बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, ओके। तो ये था मेरा सिंपल टेक्निक लिस्ट को ज्वाइन करने का। अब तीसरा ऑपरेशन है मेरा एक्चुअली रिपीटिंग या रेप्लिकेटिंग द लिस्ट। रिपीटिंग या रेप्लिकेटिंग, इसका मतलब क्या है, इसका रेप्लिकेट का मतलब सिंपल सा मतलब आपको पता, मल्टीप्लाई करना। ओके, लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट है 1 3 4, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ उसको कुछ ऐसा क्रिएट करना 1 3 4 1 3 4, मतलब ये जो सेम एलिमेंट्स है उसको मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इसका सेम टू सेम डिट्टो कॉपी, मतलब ये रेप्लिकेट करना हुआ बेसिकली, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये जो सेम चीज़ था उसको लिस्ट में एक और तरीके से ऐसे कर दिया। तो ये कैसे करते हैं, इसके लिए बहुत सिंपल टेक्निक है मेरे पास। लेट्स सपोज मेरा जो L6 है वो क्या है, मेरे पास 1 3 4 है, ठीक है। अब लेट्स से मुझे इसे रेप्लिकेट करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं प्रिंट L6 करता हूँ और मैं यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, इनटू ऑपरेटर का, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, लेट्स से 2 लिखता हूँ, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं यहाँ पर होता क्या है। कहाँ गया, ओके, लेट्स से 2, ठीक है। हम उसको रन करेंगे तो यू विल नोटिस कि मेरा जो लिस्ट है वो रेप्लिकेट हो चुका है, ठीक है। ये बिल्कुल भी रेप्लिकेट हो चुका है, 1 3 4 था ओरिजिनली और ये हो गया। अब हाँ, ये अब
कर सकते हो यार, आप इसको कोई अलग वेरिएबल में स्टोर कर देना, लेट्स से L7 में, बाद में उसको प्रिंट करा लेना, तो इट्स नॉट लाइक मतलब ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप बिल्कुल भी कर सकते हो, बस यहाँ पर मेरे को प्रिंट करके दिखाना था, स्टोर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पर नहीं किया है। सिमिलरली यहाँ पर L5 को अलग से स्टोर करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं यहाँ L5 की जगह पर मैं डायरेक्टली ये चीज़ लिख सकता था, L3 प्लस L4। ठीक है, तो ये सारा बहुत बेसिक चीज़ें जो आपको ऑलरेडी से पता है। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि यहाँ जो ये जो आस्टरिक्स है ये भी ओवरलोडेड है। आप इंटीजर और इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन तो बिल्कुल कर ही सकते हो, फ्लोट और फ्लोट का कर सकते हो, इंट फ्लोट का कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो ये लिस्ट के साथ यूज़ होता है, यानी कि फॉर्मेट क्या है, यहाँ पर आप लिस्ट का नाम दोगे, फिर ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर आस्टरिक्स जो भी बोल लो, और फिर आपको कितने टाइम्स रेप्लिकेट करना है। मुझे 2 बार करना था तो मैंने 2 लिखा है, तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ़ टाइम्स लिखोगे। इससे होता क्या है, आपकी लिस्ट की कॉपी बन जाएगी। लेट्स से नॉट कॉपी, लाइक रेप्लिकेट हो जाएगा। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर 6 डाल दूँ तो ये वाला टर्म, ये पूरा का पूरा चीज़ 6 बार आएगा। ठीक है, अब जब मैं इसको रन करूँगा, यू नोटिस 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये इतनी बार आ रहा है। बट क्या अच्छा, एक मेरे को सिंपल सा लॉजिक बताओ, अगर मैं ये चीज़ करता हूँ और फिर मैं बाद में जाके L6 को प्रिंट कराता हूँ, तो L6 में क्या प्रिंट होगा? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो अभी भी मेरा जो L6 है वो ओरिजिनल वाला ही रहेगा, डैट इज़ 1 3 एंड 4। अब मैं इसको रन करूँगा तो हियर इट इज़। ठीक है, अब इसका बहुत ज़्यादा कुछ लॉजिकल रीज़न नहीं है। लॉजिकल रीज़न क्या हो सकता है यार, कि मैंने बस यहाँ पर प्रिंट करा के देख रहा हूँ, मैंने कभी भी इसको असाइन नहीं किया है किसी नए वेरिएबल में ताकि वो चेंज हो जाए। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। वेरिएबल में वैल्यूज़ तभी चेंज होते हैं जब वो असाइंड होते हैं किसी नए वैल्यूज से। अभी मैंने यहाँ पर कोई भी असाइनमेंट नहीं किया, तो ये बस प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, ओरिजिनल अभी भी वही है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करता, L6 इज इक्वल्स टू L6 इंटू 6, तब जाके ये मेरा ज़रूर से ज़रूर चेंज होता। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर आपको प्रिंट करके दिखाऊँ तब ये मेरा ज़रूर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देख लो। तो असाइनमेंट ज़रूरी है चेंज को लाने के लिए, ये चीज़ आप समझ गए। ठीक है, तो ऐसा करके आप रेप्लिकेट कर सकते हो, हालांकि इसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता। ओके, तो हमने अभी तक कुछ बेसिक ऑपरेशंस देखे हैं लिस्ट के ऊपर। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो लिस्ट में एग्जिस्ट करता है, वो है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होता है? स्लाइसिंग और रेंज फंक्शन। रेंज वाली वीडियो जिसने भी नहीं देखी है जाके देखो, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया, उसके बाद आपको ज़िंदगी में कभी रेंज में डाउट नहीं होगा, मेरा गारंटी है। तो रेंज से बहुत ज़्यादा सिमिलर है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होता है कि आप एक टुकड़ा देखना चाहते हो अपने लिस्ट से। लेट सपोज मेरे यहाँ पर जो लिस्ट है वो क्या है, 2 है, 5 है, 7 है, 3 है, 4 है एंड लेट से 5 है। ये मेरा एक लिस्ट है। लिस्ट का इंडेक्सिंग के बारे में आपको अच्छे से मैंने बताया है। तो अगर मैं इसका इंडेक्स पुट करूँ तो इसका इंडेक्स क्या होने वाला है, 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 एंड 5। ये मेरा इंडेक्सेस हो गया इस लिस्ट के लिए। अब लेट से मेरे को ये वाला एलिमेंट देखना है 7, तो मैं कैसे देख सकता हूँ? मैं यहाँ पर सिंपली से लिखूँगा प्रिंट, लिस्ट का नाम लेट से L ही है। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 2 कर देता हूँ, मतलब मैं इंडेक्स को एक्सेस कर रहा हूँ, मैं एलिमेंट्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं इंडेक्स के नंबर को लिखता हूँ। मेरे को दिख रहा है कि जो 7 है इंडेक्स नंबर 2 में प्रेजेंट है, तो मैं L(2) करता हूँ, तो इससे मेरे को आउटपुट में 7 मिल जाता है। ओके, तो ये भी एक तरह का स्लाइसिंग ही हुआ। स्लाइसिंग, अब देखो रियल स्लाइसिंग क्या होता है, लेट्स से अब मेरे को क्या करना है कि ये एलिमेंट्स मेरे को चाहिए, इतने सारे एलिमेंट्स चाहिए, दैट इज़ 5 7 3 एंड 4, ये सारे एलिमेंट्स मेरे को चाहिए। तो अब इस केस में आप क्या करोगे, और मेरे को ऐसा साथ में चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग। ठीक है, तो उसके लिए देखो हम क्या करते हैं। ओके, तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, स्लाइसिंग क्या करता है ना, कि स्लाइसिंग का सिंपल सा मतलब है कि आपके लिस्ट से एक टुकड़ा निकाल के आपको देना जो कि एक लिस्ट ही होगा। इसका मतलब जब आप ये चीज़ परफॉर्म करोगे ऑपरेशन, तो आपको आउटपुट में ये लिस्ट ही मिलेगा। ठीक है, ये लिस्ट का टुकड़ा भी एक लिस्ट ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे केक का टुकड़ा केक ही कहलाता है, उसी तरह लिस्ट का भी एक टुकड़ा लिस्ट ही कहलाएगा। स्लाइसिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि हम एक टुकड़ा निकाल रहे हैं अपने लिस्ट से। अब यहाँ पर रेंज फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा प्ले में आता है। ठीक है, ओके, लेट से मुझे ये टुकड़ा चाहिए। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा लिस्ट ऑफ, अब यहाँ पर ब्रैकेट में
अब रेंज फंक्शन को याद करो, रेंज फंक्शन को याद करो। रेंज फंक्शन में हम क्या क्या, मेरे पास वैल्यू होता था स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, ये सारा चीज़ मेरा होता था। तो दो चीज़ कंपलसरी होता था रेंज में। रेंज में एक्चुअली एक ही चीज़ कंपलसरी होता था, दैट इज़ स्टॉप। अगर आप स्टार्ट का वैल्यू नहीं दोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको ज़ीरो कंसिडर करता था, और स्टेप का वैल्यू अगर आप नहीं देते थे तो बाय डिफ़ॉल्ट +1 कंसिडर करता था। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि सिंगल वैल्यू का मतलब होता है बस है कि आप सिंगल इंडेक्स को एक्सेस करना चाहते हो, लेकिन अगर आपको एक स्लाइस चाहिए तो आपको स्टार्ट और स्टॉप दोनों स्पेसिफाई करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप डायरेक्टली यहाँ पर 4 लिख दोगे तो 0 से लेकर 4 आपको प्रिंट करा के देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। L4 का सिंपल सा मतलब होता है इंडेक्स पे जाओ, वो एलिमेंट को एक्सेस करो, तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन बाकी स्लाइसिंग में बिल्कुल खेल सेम है। चलो, अब मेरे को यहाँ पर स्टार्ट और स्टॉप बताना है। तो स्टार्ट हम कहाँ से कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और एक कोलोन आता है, ठीक है। मेरे को स्टॉप कहाँ पर करना है, 4 पे, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। तो ऐसा करके क्या मेरे को आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने रेंज फंक्शन बहुत अच्छे से बताया है। स्टॉप का जो भी वैल्यू होता है उससे एक पहले ही अपना जो आइटरेशन है वो रुक जाता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, आपने आप अगर स्टॉप का वैल्यू को 4 दिया है तो वो 3 तक ही प्रिंट करेगा, वो 4 पे नहीं जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैं प्रूव कर दूंगा, पर फिलहाल के लिए आपको ये चीज़ समझना है कि अगर आपको यहाँ पर रुकना है तो एक आप एक्स्ट्रा इंडेक्स दोगे, दैट इज़ 5, एंड 5 विल नॉट बी प्रिंटेड, ठीक है। तो ऐसा करने से आपको ये चीज़ मिल जाएगा। चलो इसको हम कोड करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाता हूँ L7, और मैं लिस्ट में वैल्यूज ये सारे सेम वैल्यूज़ में देता हूँ, दैट इज़ 2 5 7 3 4 5, 2 5 7 3 4 5, ठीक है। ये मेरे वैल्यूज़ थे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पर दूंगा L7। अब देखो मेरे को कहाँ से कहाँ तक चाहिए था, 1 से लेके 4, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये करने से क्या होगा, आपको बस इतना ही वैल्यूज़ मिलेगा, दैट इज़ 5 7 एंड 4। आपको ये वाला वैल्यू नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये भी मेरे को चाहिए होगा, ठीक है, लेकिन ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एक मैं काम और यहाँ पर करता हूँ, दैट इज़ कमेंट में यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके इंडेक्सेस लिख देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो समझने में कि ये चीज़ कैसे हो रही है, ठीक है। ये मैंने नीचे में इंडेक्सेस लिख दिया, ठीक है। 0 1, एक काम करता है इसको स्पेस दे लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, चीज़ क्लियर भी रहेगा, ओके। ये चीज़ मैंने किया, तो ये नीचे में मैंने इसके इंडेक्सेस लिख दिए हैं। तो अब नोटिस करो, अगर मैं 1 से 4 करूँगा तो आपके हिसाब से ये सारे एलिमेंट्स मेरे आने चाहिए, दैट इज़ 5 7 3 एंड 4। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता है, ओके। ये एलिमेंट्स आने चाहिए बट ये नहीं आएंगे, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, बस आपको 5 7 एंड 3 मिलेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, 2-3 चीज़ें नोटिस करना। पहली चीज़ तो ये है कि ये भी एक लिस्ट ही होगा, लिस्ट का टुकड़ा भी एक लिस्ट ही निकला, ठीक है। अगर आप ये देखोगे तो ये भी एक लिस्ट ही निकल रहा है, ठीक है, नो डाउट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था 5 7 और 3 ही निकलेगा, तो वही निकला, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसको 5 कर देता हूँ, तब आपको ये चीज़ पूरा मिलेगा, 5 7 3 एंड 4। तब जाके मेरा जो मोटिव है वो पूरा होगा। देखो 5 7 3 एंड 4, इससे आपको ये चीज़ कंफर्म हो गया। स्टॉप को वो कंसिडर नहीं करता, उसके एक पहले ही जाके रुक जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ प्रूव करने के लिए कि लिस्ट का भी टुकड़ा एक लिस्ट ही होता है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसका जो टाइप है वो चेक कर लेता हूँ एक बारी, ठीक है। अब मैं इसको जब रन करूँगा तो इसका टाइप जो है वो भी एक लिस्ट ही है। इससे आपको प्रूव हो गया कि लिस्ट का भी टुकड़ा जो निकलेगा वो भी एक लिस्ट ही होगा, राइट। चलो बहुत बढ़िया। तो ये यहाँ पर हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो स्टार्ट और स्टॉप का तो बहुत ज़्यादा क्लियर है। मैंने यहाँ पर स्टेप का वैल्यू नहीं दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप का वैल्यू +1 ही होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये +1 होता है। इसको भी मैं यहाँ पर प्रूफ करूँगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ओके। लेट्स से अब मैं स्टेप का वैल्यू यहाँ पर 2 दे देता हूँ, यहाँ पर मैं स्टेप का वैल्यू जो है वो 2 दे देता हूँ। तो आपको क्या लगता है, ओके, एक काम करते हैं कि इसको हम नीचे ले आते हैं ताकि ये चीज़ ज़्यादा क्लियर लगे, ओके। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि स्टेप का वैल्यू को 2 दिया। इसका मतलब अब क्या होगा कि अब एक एक एलिमेंट को जंप करके प्रिंट कराएगा, ठीक है। पहला एलिमेंट तो 5 है तो उसको प्रिंट करा दिया। अब स्टेप का वैल्यू +2 है, इसका मतलब ये यहाँ से 2 कदम आगे बढ़ेगा और जहाँ भी जाके रुकेगा वो एलिमेंट प्रिंट होगा, ठीक है। 2 एलिमेंट जंप करने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप 5 पे हो तो नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स को जंप करके आप 4 पे पहुँच गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है।
5 पे हो। अब यहाँ पर आपको सेकेंड एलिमेंट पे जाना है इसके बाद, तो ये रहा फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ सेकेंड एलिमेंट, तो जहाँ पर रुका वो एलिमेंट प्रिंट होगा, दैट इज 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर से आप +2 कर रहे हो, यानी कि 4 पे जाएगा, 5 पे जाकर रुक जाएगा और वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मेरा 5 इस रेंज में ही नहीं है, तो मेरे आउटपुट में बस मेरे को 5 और 3 मिलेगा। ठीक है, अब जब हम इसको रन करेंगे तो नोटिस 5 एंड 3 इज़ द वैल्यू विल बी गेटिंग। ठीक है, तो स्टेप का ये लाइक पर्पस होता है। इसको हम एक बार और ध्यान से समझते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है स्टेप का फंक्शनैलिटी, लेकिन ये बहुत ईजी है। अच्छा, अगर लेट से मुझे अभी मैं पूरे के पूरे लिस्ट को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 0 से लेकर 5 दे रहा हूँ, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, नॉट 5 एक्चुअली 6 दूंगा मैं, तभी जाके वो सारा के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराएगा। ये चीज़ भी एक बार हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। ठीक है, मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। इसको मैं यहाँ पर नीचे ले आता हूँ और यहाँ पर हम क्या करते हैं, देते हैं 0 से लेकर 6। चूँकि 6 मेरा कोई इंडेक्स है ही नहीं, आप देख रहे हो कि ये 5 तक ही है। क्या 6 डालने से कोई प्रॉब्लम होगा? बिल्कुल नहीं होगा, वो 5 पे ही रुकेगा। इसलिए जब हम इसको रन करेंगे तो यू विल नोटिस कि ये पूरा का पूरा लिस्ट मेरे को मिल रहा है। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, 7 देते हैं। अब इसको रन करेंगे तो सेम ही आउटपुट मेरे को मिलेगा। इसका मतलब जहाँ तक एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता है, मतलब जहाँ पर लास्ट इंडेक्स है, अगर आप उसके बाहर का भी कुछ देते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वहीं तक के वैल्यूज़ को प्रिंट कराएगा। ठीक है, ये चीज़ मतलब छोटा मोटा चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो हमने 6 तक गया। ठीक है, हम पूरे लिस्ट को कंसिडर कर रहे हैं और मैं स्टेप का वैल्यू को अगर मैं कुछ नहीं भी दूंगा तो भी वो 1 ही है। लेट से मैंने 1 लिख ही दिया। ओके, मैं यहाँ पर भी क्या करता हूँ कि इसको ले आता हूँ अपने कोड में और यहाँ पर मैं 1 लिख ही देता हूँ। ठीक है, चलो मैंने लिख दिया। अब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे को कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, सेम चीज़ मिल रहा है। जिससे आपको ये चीज़ कंफर्म हो गया, तो कोई बाय डिफ़ॉल्ट ये +1 ही रहता है। अब +1 है, अब ऑब्वियसली आप यहाँ पर +1 ऐसे नहीं लिखोगे। ठीक है, आप सिंपल से 1 लिखो, इसका मतलब होता है +1। ठीक है, नेगेटिव स्टेपिंग भी होता है, मतलब अगर आपको बैकवर्ड्स जाना है दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन वो चीज़ हम देखेंगे फिलहाल के लिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे स्टेप का वैल्यू को 1 रखते हैं, तब देखो ये यहाँ पर है, तो अब आप ये तो नहीं करोगे ना कि आप अब 1 छोड़ के मेरे को प्रिंट कराना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 5 को छोड़ के सीधा 7 प्रिंट कराओगे, 4 प्रिंट कराओगे, नहीं, ये चीज़ तो नहीं हो रहा है। हम हर एक एलिमेंट्स को प्रिंट करा रहे हैं। तो स्टेप का मतलब ये होता है कि आप जिस एलिमेंट पे हो, आपको इतने एलिमेंट बाद के वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है। इसका मतलब ये हुआ कि एक एलिमेंट छोड़ के जब आप यहाँ पर पहुँचे, एक जंप आपने लिया, ये पहला स्टेप हुआ। पहला स्टेप करने के बाद आपने कहाँ पर रुका, 5 पे रुका, तो 5 मेरा प्रिंट हो गया। फिर से एक स्टेप करना, मतलब आप एक स्टेप आगे गए तो आपको क्या मिला, 7, तो 7 प्रिंट कर दो। एक स्टेप आप आगे जाओ, क्या मिला, 3 प्रिंट करा दो। तो इस तरीके से स्टेप वर्क करता है। अब लेट से मैंने यहाँ पर स्टेप की वैल्यू को 2 रख दिया, तो 0 स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा प्रिंट होती है। ठीक है, तो 2 मेरा प्रिंट हो गया। उसके बाद आप 2 स्टेप जंप करो, 1 2, आप कहाँ पे रुके, 7, तो 7 यहाँ पर प्रिंट होगा। फिर से 2 स्टेप जंप करो, 1 2, आप कहाँ पे रुके, 4 को प्रिंट करा दो। फिर से आप जंप करो 5, और उसके बाद कोई एलिमेंट है ही नहीं तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, तो आउटपुट में 2 7 एंड 4 मिलेगा। इसको हम कंफर्म करते हैं। यहाँ पर मैं स्टेप का वैल्यू को 2 देता हूँ, मैं इसको रन करूँगा, 2 7 एंड 4, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो स्टेप का मतलब ये होता है कि आप स्टेप करके जहाँ पर रुकोगे वो एलिमेंट आपको प्रिंट करना है, वो दोनों के स्किप मत कर देना। स्टेप का ये मतलब बहुत लोग गलत समझ लेते हैं कि अच्छा 2 मैंने प्रिंट किया, अगले 2 वाले को मेरे को स्किप करके आगे जाना है। नहीं, ये नहीं होता है। आप जिस पॉइंट पर हो उस पॉइंट पे जो दूसरा एलिमेंट आ रहा है वो आपको प्रिंट कराना है, उसके दूसरे बार में जो एलिमेंट आ रहा है वो प्रिंट कराना है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि इस तरीके से जो है स्टेप मेरा काम करता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, चलो अब यहाँ पर हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे। ठीक है, लेट से मैंने यहाँ पर बस ये लिखा है, तो आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होने वाला है। और एक चीज़ हम यहाँ पर करते हैं, इसको हम सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पर 4 रख देते हैं, तो आप नोटिस करते जाओ यहाँ पर क्या क्या आने वाला है। ये चीज़ है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो इसको एनालाइज करने का, यहाँ पर होने क्या वाला है एक्चुअली में। इसको हम रन करके ही देख लेते हैं। अगर हम इसको रन करेंगे तो 4, नोटिस करो यहाँ पर ये 4 है। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर 4 है, लेकिन ये मेरे को 3 तक ही दे रहा है और स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब अगर आपने स्टार्ट स्पेसिफाई नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 कंसिडर करता है। चलो बढ़िया, ये चीज़ तो हुआ।
अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें और देखते हैं। एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ताकि आपको सारी चीज़ सही मिले, और इसको बाद में सेट कर देंगे। ठीक है, आपको जब कोड मिलेगा डिस्क्रिप्शन में तो वो बिल्कुल सही फॉर्मेट में रहेगा, आपको कोई चीज़ समझने की दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम जस्ट वाइस वर्सा करते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक स्टार्ट स्पेसिफाई करते हैं, ओके, बट हम एंडिंग को स्पेसिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आप सिंपली L4 लिखोगे तो क्या आउटपुट आएगा, 4 ही मिलेगा, क्योंकि L4 में मेरे पास 4 एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हमको स्लाइसेस चाहिए तो हमको एक कोलोन डालना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने एंड स्पेसिफाई नहीं किया है। अगर एंड स्पेसिफाई नहीं होता है लिस्ट स्लाइसिंग में तो इसका मतलब होता है कि आप एंड तक जाओगे। अब जब हम इसको रन करेंगे तो मेरे को 4 और 5 मिलेगा, एंड तक हम गए। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ तो 7 3 4 5 ये पार्ट मेरे को मिलने वाला है। ठीक है, हम इसको रन करेंगे तो 7 4 3 5। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप लिस्ट स्टार्टिंग स्पेसिफाई नहीं करोगे इसका मतलब होता है स्टार्टिंग इंडेक्स, एंड स्पेसिफाई नहीं करोगे इसका मतलब होता है लास्ट इंडेक्स। ओके, चलो अब यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर आपको पूरा का पूरा लिस्ट चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप 0 से स्टार्ट करोगे, लास्ट इंडेक्स का +1 दे दोगे। तो ये करके तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन इससे एक बेटर टेक्निक है, एंड दैट इज़ अभी जो हमने सीखा उसके ऊपर ना हम स्टार्ट स्पेसिफाई करेंगे ना हम एंड स्पेसिफाई करेंगे, बस हम एक कोलोन लिख देंगे ताकि कोलोन से पता चले पाइथन को कि अच्छा ये स्लाइसिंग यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। अगर आप ये कर दोगे तो फिर तो एरर आ जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हो यहाँ पर रेड लाइन आ गया, मतलब एरर है। तो स्लाइसिंग इसको बस बताने के लिए एक कोलोन दे दो। तो ना आपने स्टार्ट स्पेसिफाई किया ना आपने एंड स्पेसिफाई किया। ठीक है, अगर आप रन करोगे तो आपको सेम यही चीज़ मिलने वाला है। ठीक है, अब हम जैसे ही इसको रन करेंगे यहाँ पर आके तो देख रहे हो दोनों में सेम चीज़ मेरे को मिल रहा है। तो टाइपिंग थोड़ा सा प्रेशर बचेगा। अगर आपको पूरा का पूरा लिस्ट ही चाहिए तो आप ये चीज़ कर दो या फिर सिंपली ये चीज़ कर दो। ठीक है, इट डज़ नॉट मैटर, बट या मतलब स्लाइसिंग में ये चीज़ होती है तो मैंने आपको बता दिया। ओके, चलो बढ़िया, ये चीज़ हमने लिखा। ओके, अब हम यहाँ पर फिर से इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। ओके ग्रेट। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट L7, और यहाँ पर हम क्या करते हैं ये करके देखते हैं। यानी अब यहाँ पर 2 कोलोन है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ स्टार्ट आना चाहिए था, कुछ स्टॉप आना चाहिए था, कुछ स्टेप आना चाहिए था। मैंने कुछ भी नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं पूरे लिस्ट को कंसिडर कर रहा हूँ और मैंने स्टेप का वैल्यू नहीं दिया। इसका मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट +1 है। इसका मतलब अभी भी आपको ये सेम चीज़ मिलेगा, मतलब लिस्ट इटसेल्फ ही मिलने वाला है। चेक इट आउट। ओके, तो मतलब लिस्ट को प्रिंट करने का बहुत सारा तरीका है स्लाइसिंग के ऊपर भी। ओके, लेट्स से मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, आउटपुट गेस करने की कोशिश करो यहाँ पर क्या होने वाला है। सबसे पहले आप स्टार्ट नोटिस करोगे, स्टार्ट में कुछ नहीं है, मतलब हमको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। एंड में कुछ नहीं है, मतलब हमको पूरा एंड तक जाना है। अब स्टेपिंग 2 है, इसका मतलब हम 2 को प्रिंट करेंगे, उसके बाद 2 स्टेप करेंगे, 1 स्टेप 2 स्टेप। तो हम कहाँ पर रुके, 7 को प्रिंट करेंगे, 1 स्टेप 2 स्टेप, 4 पर रुके, 4 को प्रिंट करेंगे। अब जब मैं इसको रन करूँगा 2 7 4 विल बी माई आउटपुट। ओके ग्रेट, तो ये सारा चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर नेगेटिव स्टेपिंग की तरफ और नेगेटिव इंडेक्सिंग की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी चीज़ें ट्रिकी होती हैं। अब देखो, अब जैसे ही मैं ये करूँगा, ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम यहाँ पर -1 करते हैं। तो मेरे को बताओ क्या आउटपुट होने वाला है। रेंज फंक्शन को याद करो थोड़ा सा। रेंज फंक्शन में क्या होता था, रेंज फंक्शन में क्या होता था कि जैसे ही ये हम रेंज लिखते थे, और लेट से हम यहाँ पर लिखते थे, क्या लिखते थे, 0 से लेके 5 लेट से, और यहाँ पर हम -1 लिखते थे। तो यहाँ पर मेरे को आउटपुट में क्या मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता था। क्यों, क्योंकि हम 0 से 5 तक जाना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा जो ये स्टेपिंग है वो माइनस, मतलब इस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, मतलब दोनों उल्टा डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, तो इस केस में मेरा आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलता था, वो एम्प्टी होता था बिल्कुल भी। तो वही लॉजिक को अगर आप यहाँ अप्लाई करो तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है। चलो रन करके देखते हैं, आप सरप्राइज हो जाओगे। ठीक है, हम रन करेंगे, यू विल नोटिस कि मेरे को लिस्ट ही मिल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ये रिवर्स डायरेक्शन में मिल रहा है। चेक करो, 5 पहले लास्ट में था, वो फर्स्ट में आ गया, 4 यहाँ पर आ गया, 3, मतलब पूरा का पूरा लिस्ट ही रिवर्स हो चुका। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो लिस्ट में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जब आप ये चीज़ करते हो तो वो क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टार्ट और स्टॉप को 0 और 6 कंसिडर नहीं करता है, फिर वो क्या करता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग को वो कंसिडर करने लगता है।
-3 -4 -5 -6। फिर उसके लिए स्टार्ट जो है वो -1 बन जाता है, स्टॉप -6 बन जाता है और स्टेपिंग तो -1 है ही। तो अब हम दोनों इस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, तो इस केस में मेरे को पूरा लिस्ट एज आउटपुट मिल रहा है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है समझने के लिए, ठीक है। मतलब रेंज से, हाँ थोड़ा सा रेंज से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ अच्छे से अभी समझाऊंगा कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टार्ट का वैल्यू को -1 देते हैं और स्टॉप का वैल्यू को क्या देते हैं, -6 देते हैं। अब रन करो तो आपको सेम चीज़ मिलने वाला है जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर हो रहा है, वो चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पर ऑकवर्ड लग सकता है, आपको सेम चीज़ नहीं मिल रहा है। देखो 5 4 3 तो आपको मिल ही रहा है, 7 और 5 तक ही मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ भी हम अभी देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, स्टार्ट का वैल्यू को -6 रखा है, स्टॉप का वैल्यू को -6 रखा है और स्टेप -1 है। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको नंबर लाइन के नज़रिए से समझें, नंबर लाइन के नज़रिए से समझें तो 0 मेरा कहीं पर यहाँ पर है, -1 यहाँ पर है, -2 यहाँ पर है, -3 यहाँ है, -4 -5 -6। नंबर लाइन के नज़रिए समझते हैं, -7 भी एक ले लेते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और हम कहाँ पर जा रहे हैं, -6 पे जा रहे हैं, ठीक है। और हमको नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना है तो हम नेगेटिव डायरेक्शन में भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये लाइन भी इधर ही जा रहा है, तो इस केस में मेरे को आउटपुट तो बिल्कुल मिल ही रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, स्टॉप की वजह से। स्टॉप क्या करता है आपको पता है, एक स्टेप पहले ही रुक जाता है। इसका मतलब अगर आप -6 दे रहे हो तो एक स्टेप पहले ही यहाँ पर -5 पे ही रुक रहा है, यही प्रॉब्लम आ रहा है। इसलिए बस मेरे को यहीं तक आउटपुट मिल रहा है, ये वाला चीज़। लेकिन मेरे को 2 भी चाहिए, तो इस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, -7 को इंक्लूड करना पड़ेगा ज़बरदस्ती। तो यहाँ पर हम -7 अगर हम देंगे तो यू विल नोटिस कि अब मेरे को पूरा चीज़ मिल रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव में थोड़ा सा चीज़ें मुश्किल हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है पर ओके। अब हम यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ होता है। ओके, अब लेट्स से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 0 देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो उसको कॉमेंट से हटाते हैं और यहाँ पर 4 देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, -1 दे के देखते हैं, ओके क्या मिलने वाला है। तो देखो ये 0 से 4 हम जाना चाह रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन जो मेरा स्टेपिंग है वो मैंने नेगेटिव दिया है, तो अब यहाँ पर डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, तो मेरे को आउटपुट में एक एम्प्टी लिस्ट मिलेगा। लेट्स से एम्प्टी लिस्ट मिल रहा है, करेक्ट। और ये चीज़ कैसे हुआ, बिल्कुल बहुत ईजी हुआ कि हम 0 से 4 जाना चाह रहे हैं, लेकिन पहले ही स्टेपिंग -1, मतलब अब इस डायरेक्शन में स्टेप कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो आउटपुट में सीधा सीधा 0, ठीक है। बहुत ईजी है चीज़ समझना। ओके, लेट्स से अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम 0 से लेट्स से -5 तक जाना चाह रहे हैं और हम -1 करते हैं। सबसे पहले इसका आउटपुट देखते हैं। एक चीज़ नोटिस करो, ये 0 है और ये -5 है, इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव इंडेक्स है और ये नेगेटिव इंडेक्स इनका -5 है। फिर हम -1 कर रहे हैं तो मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा है, कैसे वो चीज़ देखते हैं। ओके, सबसे पहले तो हम यहाँ पर 0 पे हैं और हम यहाँ पर -5 पे, ओके -5 बहुत क्लोज हो जा रहा है 0 इंडेक्शन, मगर आप ये कंसिडर करो तो लेट्स से अगर हम -2 डाल देते हैं, ओके -2, फिर देखते हैं क्या कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा, अभी भी एम्प्टी है। देखो ये कैसे हो रहा है, हम 0 से -2 जाना चाह रहे हैं, 0 से -2 ये वाला इंडेक्स पे, ठीक है, ऐसे कुछ, और हम -1 कर रहे हैं। तो देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा, मतलब इंडेक्सिंग आपने बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा दिया, इसलिए ये नहीं हो रहा है। अब लेट्स से अगर मैं इंडेक्सिंग को दूँ ही ना, ठीक है, मैं इंडेक्सिंग को अगर मैं दूँ ही ना, लेट्स +1 ही करके देखते हैं अभी के लिए, इसको रन करेंगे तो अब मेरे को आउटपुट मिल रहा है, दैट इज़ 2 5 7 एंड 3। अगर हम यहाँ पर आते हैं, अब देखो कौन कौन सा मेरे को वैल्यू मिल रहा है, 2 5 7 एंड 3, ठीक है, ये वैल्यूज़ मेरे को मिल रहा है। ये कैसे मिल रहा है, तो हम 0 से -2 जा रहे हैं, तो हम इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, ठीक है। हम 0 से -2 डेट इज़ इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, और मेरा जो स्टेपिंग है वो +1 है, मतलब वो भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। आप अगर आप नोटिस करोगे तो हम इस डायरेक्शन में ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको हम फिर से बनाते हैं और आपको अच्छे समझाते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। अभी हम एलिमेंट्स को कंसिडर नहीं करते, हम बस इंडेक्सिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो लेट्स यहाँ पर मेरे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5 एंड 6, लेट्स ये मेरे पास एलिमेंट्स है और ये मेरा नेगेटिव एलिमेंट्स की भी हम चिंता नहीं करेंगे। अभी हम बस देखते हैं कि मेरे को वैल्यूज़ एक्चुअली में मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, ये सिंपल सा चीज़ हम देखना चाहते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया था, 0 से लेके -2, और स्टेपिंग जो था यहाँ पर क्या आ गया, -2, ओके, स्टेपिंग जो था वो +1 था। ओके, तो स्टार्ट वैल्यू यहाँ पर है, ओके,
और स्टॉप वैल्यू कहाँ पर है, -2 यहाँ पर है। तो हम इस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं, लेकिन मेरा जो स्टेपिंग है वो +1 है, यानी कि इस डायरेक्शन में, इसलिए मेरे को वैल्यूज़ मिल रहे हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, इससे पहले मैंने -1 डाला था, तो इस केस में मेरे को वैल्यू क्यों नहीं मिल रहा था, तो वो इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि आप 0 से -2 जाना चाह रहे हो, लेकिन आपका जो स्टेपिंग है वो इस डायरेक्शन में है, यानी कि नेगेटिव में है। तो ये डायरेक्शन का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यहाँ पर, इसलिए मेरे को वैल्यूज़ नहीं मिल रहे थे। अगर मैं इसका जस्ट ऑपोजिट कर देता, इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर इसके जगह पर ऐसा लिखता कि -2 मेरा स्टार्ट है, स्टॉप मेरा 0 है और -1 मेरा स्टेपिंग है। मतलब अब देखो, स्टार्ट हम इस पॉइंट पे कर रहे हैं और जहाँ यहाँ तक रहे हैं, और मेरा जो स्टेपिंग है वो -1 में है, मतलब इसी डायरेक्शन में है। आप स्टार्ट से हमेशा, या फिर इस डायरेक्शन में भी देख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है उसे, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, तो इस केस में मेरा आउटपुट बिल्कुल भी मिलेगा। आप देखना है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको रेप्लिकेट करते हैं, ओके, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर रेप्लिकेट करते हैं। ओके, हम यहाँ पर क्या करते हैं, -2 मेरा स्टार्ट है, स्टॉप मेरा कहाँ पर है, 0 पर है, और ये मेरे को -1 स्टेपिंग है। तो इस केस में आप देखोगे कि मेरे को आउटपुट बिल्कुल मिलेगा। देखो, वी आर गेटिंग समथिंग, ठीक है। अब ये क्या वैल्यूज़ कैसे आ रही है वो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। हम यहाँ पर -2 से शुरू कर रहे हैं, मतलब हम 4 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और कहाँ तक जा रहे हैं, 0 तक। लेकिन 0 को चूंकि ये कंसिडर नहीं कर रहा, तो हम 5 पे ही रुक रहे हैं, मतलब 4 3 7 5 इन द रिवर्स ऑर्डर वी आर गेटिंग। ओके, बाकी स्टेपिंग आप बिल्कुल देख लेना, अगर आप -2 डालोगे तो फिर बस 5 मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। वो सारी चीज़ आप बिल्कुल करके देख सकते हो। बस मैं बता रहा हूँ कि अगर स्टार्ट और स्टॉप नेगेटिव या पॉजिटिव है, उसके ऊपर कैसे चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। ओके, तो बहुत ज़्यादा इजी है। अब लेट से मेरे पास -2 है स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू 0 है, और अगर मेरा स्टेपिंग है 2, तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो, स्टार्ट वैल्यू क्या है मेरे पास, -2 है, ठीक है। तो स्टॉप वैल्यू क्या है, 0 है, लेकिन अब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब स्टेपिंग को तो भूल जाओ, पहली बात तो ये है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने वाले हैं, मतलब इस डायरेक्शन में। तो आप देख रहे हो डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो मेरे को कुछ भी आउटपुट में नहीं मिलेगा। ओके, ये चीज़ को हम प्रूफ करते हैं। यहाँ पर हमने -2 डाला था ना। चलो, अब जैसे हम इसको रन करेंगे, एम्प्टी लिस्ट, ओके, +2 होना चाहिए था, ओके, माय बैड। अब यहाँ पर हम रन करेंगे तो एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। तो चेक कर लो, यहाँ पर +2 है और यहाँ पर भी +2 है। ओके, क्यों, क्योंकि हम -2 से मेरा स्टार्ट वैल्यू है, स्टॉप 0 पे है, और हम पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना चाह रहे हैं, इसलिए मेरे को वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आपको, आई होप आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे ये चीज़ जो है वो वर्क करती है। आप खुद से भी एक बार 2-3 बार रन करके देखना, बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कुछ पॉइंट स्लाइसिंग में नोटिस करने वाली है। सबसे पहला, अगर आपने बस ऐसा दिया, इसका मतलब है कि आप स्टार्टिंग डायरेक्शन में जा रहे हो, इसका मतलब आप पॉजिटिव, मतलब आप जैसा लिस्ट है उसको एज इट इज़ प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, मतलब उसी ऑर्डर में, सेम टू सेम। लेकिन दूसरी चीज़, अगर हम यहाँ पर बस -1 कर दें तो ये रिवर्स हो जाता है, ठीक है, ये रिवर्स हो जाता है, ये दूसरा चीज़ है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पर स्टेपिंग का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, स्टार्ट को 0 लेता है और एंड को लास्ट एलिमेंट ले लेता है, लास्ट एलिमेंट +1 बोल लेता है, ठीक है, लास्ट इंडेक्स नॉट एलिमेंट, लास्ट इंडेक्स +1। लेकिन इस केस में क्या होता है कि मेरा जो स्टार्ट है वो -1 बन जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, और जो एंड है वो बोले तो माइनस ऑफ, मतलब जो लास्ट इंडेक्स होगा, यानी कि लेट्स से जो मेरा लेंथ है अगर वो 6 है, तो एंड -7 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स -6 होगा और मेरे को सारे एलिमेंट चाहिए, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट -7 ही ले लेगा। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अगर आप लिस्ट स्लाइसिंग में कुछ भी स्टेपिंग नहीं देते हो, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होता है, +1 होता है। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने स्टार्ट और स्टॉप नहीं दिया है, ओके। इस केस में अगर हम यहाँ पर -2 डालें तो आपको पता है यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो +1 ही रहता है, ठीक है। अगर आप, ओके, एक चीज़ और यहाँ पर हम करके देखते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट करना था नाम है, ओके। तो अगर हम यहाँ पर -1 देते हैं और यहाँ पर -7 देते हैं, मतलब हम पूरे के पूरे लिस्ट को प्रिंट कराना चाहते हैं, लेकिन स्टेपिंग हमने नहीं दिया है,
तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, उसको 1 ही कंसिडर करता है। वो -1 स्टेप को वो बाय डिफ़ॉल्ट -1 नहीं कंसिडर करता, उसको आपको देना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमेशा याद रखना कि बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा +1 ही रहेगा। अगर आप नहीं दोगे कुछ भी, और अगर आप स्टार्ट स्टॉप को भले ही नेगेटिव दे दो, लेकिन वो फिर भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है? ये तीसरी चीज़। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो क्या है कि आपका स्टार्ट और स्टॉप मिक्स्ड रह सकता है। मिक्स्ड का मतलब क्या हुआ कि एक हो सकता है ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग हो, एक हो सकता है नेगेटिव बेस्ड इंडेक्सिंग, मतलब एक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हो, एक नेगेटिव इंडेक्सिंग हो, जैसा मैंने यहाँ पे देखा भी था। इस केस में देखो, मेरा जो स्टार्टिंग है वो पॉजिटिव इंडेक्स है और जो एंडिंग है वो नेगेटिव इंडेक्सिंग है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, उसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। यहाँ पर स्टार्ट में नेगेटिव हो सकता है और एंड में पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन आप इसको, जो मैंने डायग्राम बनाया था इंडेक्स वाला, उसके ज़रिए बहुत इजीली आप समझ सकते हो कि आपको कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पर जाना है, फिर आपकी स्टेपिंग किस डायरेक्शन में है, उस हिसाब से आप वैल्यूज़ को बिल्कुल निकाल सकते हो। तो आई होप आपको स्लाइसिंग बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्लाइसिंग मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। तो अब हम आ गए हैं आज के हमारे लास्ट टॉपिक में, जो कि है लिस्ट मैनिपुलेशंस। ओके, जितना भी ऑपरेशंस थे लिस्ट के ऊपर मैंने आपको सारे बता दिए हैं, ठीक है? स्पेशली यहाँ स्लाइसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ ज़रूरी है, ठीक है? स्लाइसिंग के ज़रिए आप लिस्ट के मॉडिफिकेशन को भी बिल्कुल कर सकते हो। वो चीज़ हम अभी ही देख लेंगे थोड़ी देर में, टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है उस चीज़ पे। ओके ओके, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम लिस्ट मैनिपुलेशन के ऊपर बढ़ते हैं। लिस्ट मैनिपुलेशन में क्या होता है, मैनिपुलेट करने का मतलब क्या होता है कि कुछ चेंजेस करना लिस्ट में, ठीक है? दैट इज़ व्हाट इट मीन्स बाय मैनिपुलेशन। और उसमें जो सबसे पहला चीज़ है वो है अपेंड फंक्शन का यूज़। ओके, अपेंड फंक्शन का यूज़, ये फंक्शन नहीं एक्चुअली में, ये मेथड है, ठीक है? बट मेथड और फंक्शन के बीच में डिफरेंस हम अच्छे से समझेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे कोई दूसरे सीरीज़ में, बट अभी के लिए इसको फंक्शन ही बोलते हैं। ओके, अब अपेंड का काम क्या है? तो देखो, मैंने आपको इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर आपको लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट है दैट इज़ 1 2 3। ओके, अब मेरे को इसमें लास्ट में कुछ एलिमेंट्स ऐड करना है। आई वॉन्ट टू ऐड दिस 4 एट द लास्ट ऑफ सेम लिस्ट। मेरे को एक नया लिस्ट नहीं बनाना है, इसी लिस्ट में मेरे को 4 ऐड करना है। तो इस केस में हम अपेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब वो हम कैसे करते हैं वो देखो। इसका सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स है, अपना लिस्ट का नाम लिखोगे, ठीक है? आपका जो भी लिस्ट का नाम होगा, जिस लिस्ट में आपको ऐड करना है, लिस्ट से इस लिस्ट का नाम एल है तो आप यहाँ पर एल लिखोगे, ठीक है? फिर यहाँ पर डॉट आता है। अब हम यहाँ पर अपेंड कीवर्ड का यूज़ करेंगे, स्मॉल स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक सा चीज़, ठीक है? एल डॉट अपेंड, और यहाँ पर आप आइटम लिख दोगे। आइटम मतलब आपको किस चीज़ को ऐड करना है। तो अभी मेरे को 4 ऐड करना है, तो इस आइटम की जगह पर मैं यहाँ पर सिंपली 4 लिख दूंगा। आपको कुछ भी लिस्ट में देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको कोड्स कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस आपको इंटीजर 4 ऐड करना है। आप यहाँ पर 4 लिखोगे, फिर वो लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। इस चीज़ को हम देखते हैं। ओके, लेट्स से मेरा एक L8 है, इसमें एलिमेंट्स हैं Q1, ओके माय बैड, 1 2 3, ये चीज़, ठीक है? अब हमको क्या करना है कि इसमें मेरे को 4 अपेंड करना है, ठीक है? तो L8 डॉट अपेंड, ठीक है? अब हमको इसमें क्या ऐड करना है? 4 ऐड करना है। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे अपना L8 को, यू विल सी 4 ऐड हो जा रहा है। वेरी सिंपल। ओके, इसके पहले भी हम एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं। प्रिंट L8, तो बिफोर अपेंडिंग वो 1 2 3 ही रहेगा, आफ्टर अपेंडिंग वो ये बन जाएगा, ठीक है? 1 2 3 4। इसको हम रन करते हैं, देख लो। तो इस तरीके से आप लिस्ट में वैल्यूज़ को अपेंड कर सकते हो। ओके, ये हुआ एक चीज़। तो अपेंड फंक्शन का इस तरीके से यूज़ होता है। अगर आप इसको ब्रैकेट में रख दो तो क्या होने वाला है? गेस करो क्या होने वाला है? हम रन करके देखते हैं। ये क्या करेगा ना, अब आपने क्या किया है कि एक लिस्ट, ये एक लिस्ट हुआ, ठीक है? अगर आप ये लिखते हो, इसका मतलब ये एक लिस्ट है जिसमें बस एक एलिमेंट है, एंड दैट इज़ 4। अगर आप एक लिस्ट को ही एक लिस्ट में अपेंड करोगे तो वो एक नेस्टेड लिस्ट बन जाएगा। और उसको रन करते हैं तो यू विल नोटिस वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। 1 2 और 3 तो एज इट इज़ है, लेकिन ये जो आपको 4th एलिमेंट है ना, वो एक लिस्ट है, मतलब लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट। जैसे लूप इनसाइड अ लूप होता है, सेम वे में लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट हो गया, ठीक है? ये चीज़ आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट बन जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना, आप कैसे ये चीज़ को यूज़ करते हो। अगर मेरे को यहाँ पर ये लिस्ट को लेट से थोड़ा सा बड़ा करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है? जब मैं इसको रन करूँगा तो यू विल नोटिस
लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट, अभी इस लिस्ट के भी अंदर इंडेक्सिंग होगा। ठीक है, अभी हम नेस्टेड लिस्ट बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बट फिलहाल के लिए ठीक है हम यहाँ पर बस इसको 4 ही रखते हैं। ओके, तो ये अपेंड फंक्शन का यूज़ हुआ, तो इसके ज़रिए हम यूज़र इनपुट कर सकते हैं। अभी लास्ट वीडियो के लास्ट में हम वो चीज़ देख लेंगे क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीज़ है। ठीक है, ओके, तो पहला जो मेरा लिस्ट मैनिपुलेशन का चीज़ हुआ वो हुआ अपेंड फंक्शन यूज़ करना। हम सारे लिस्ट के जो ऑपरेशंस हैं ना उसको भी अच्छे से देखेंगे, बट उससे पहले हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस देख लेते हैं जो हमको अभी ही काम में आने वाले हैं। ओके, चलो नेक्स्ट चीज़ जो है वो है अपडेटिंग अ लिस्ट। अब ये कोई फंक्शन का नाम नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट ओपन क्लोज करता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये फंक्शन है। नेक्स्ट चीज़ है अपडेटिंग अ लिस्ट। लिस्ट मेरा एक म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है। अब म्यूटेबल इम्यूटेबल के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम नेक्स्ट लिस्ट ख़त्म हो जाएगा, जब हम टपल शुरू करेंगे तो वहाँ पर आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है। ओके, बट फिलहाल के लिए आप लिस्ट में बहुत सारे मतलब लिस्ट में फ्रीली चेंजेस कर सकते हो। तो अब हम चेंज कैसे करते हैं, उसके लिए बहुत सिंपल सा टेक्निक है मेरे पास। ओके, लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट है दैट इज़ 1 2 3 एंड 4 5। ओके, अब मेरे को चाहिए कि मैं ये जो मेरा एलिमेंट है 3 इसको मैं रिप्लेस कर के इसको 30 बना दूँ। तो वो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, लेट्स से इस लिस्ट का नाम L है, तो आप करोगे L ऑफ, इसका इंडेक्स क्या होने वाला है 0 1 2 2 होने वाला, तो L2 में आप कर दो 30। तो अब क्या होगा कि ये 3 रिप्लेस होकर 30 बन जाएगा, एंड एज सिंपल एज दैट। ओके, इसको भी देख लेते हैं। लेट्स से मेरा एक लिस्ट है L9। ओके, इसमें एलिमेंट्स है मेरे पास 1 2 3 4 एंड 5। अब मेरे को क्या चाहिए कि L9 में जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या है 3 है, उसको मैं क्या कर दूँ 30 बना दूँ। ठीक है, अब मैं इसको जब यहाँ पर प्रिंट कराऊँगा L9 को तो मेरे को 1 2 30 4 एंड 5 मिलना चाहिए। ठीक है, यू विल सी आई कैन चेंज द लिस्ट। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने का एक और मेथड है, वो क्या है, मैं यहाँ पर करता हूँ L9। अब लेट से आपको ये 3 एलिमेंट्स जो है, ठीक है, दैट इज़ 2 3 एंड 4, यू वांट इट टू बी 20 30 एंड 40। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये 2 3 और 4 जो 5 है उसको आपको रिप्लेस करके आपको क्या कर देना है 20 30 एंड 40। हाँ, आप अलग अलग लाइन में ये चीज़ कर सकते हो। आप L1 इज इक्वल्स टू 20 कर दो, L2 इज इक्वल्स टू 30 तो हो ही चुका है, L3 इज इक्वल्स टू 40 कर दो, ये चीज़ आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इससे एक लाइन में ही हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इसको कमेंट में रखते हैं, तो मतलब अभी भी मेरा लिस्ट जो है वो यही है। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। हमने भी स्लाइसिंग देखा, हम स्लाइसिंग का हेल्प लेंगे। चलो, अब मेरे को ये रेंज में जो नंबर्स है वो मेरे को चेंज करने हैं। तो स्टार्ट इंडेक्स में क्या दूंगा यहाँ पर 1, बिकॉज मैं 1 से शुरू कर रहा हूँ। मेरे को एंड इंडेक्स क्या देना है, ये जो भी इसका इंडेक्स होगा +1 एंड दैट विल बी 4। ठीक है, 0 1 2 3 एंड 4। तो हम यहाँ पर 4 देंगे। क्यों 4 दिए? क्योंकि अगर हम 4 देंगे तभी वो जाके 4 पे रुकेगा, मतलब ये वाले 4 पे जाके रुकेगा, दैट इज थर्ड इंडेक्स पे जाके रुकेगा। ओके, मैं आपको इस रेंज में वैल्यूज़ को चेंज करना है, तो ये भी एक लिस्ट ही होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे 20 30 40। ओके, अब जब हम अपने लिस्ट को प्रिंट करके देखेंगे L9 तो यू विल सी कि ये सारे इंडेक्सेस में ये मैंने चेंजेस किए हैं। तो मैं जिसको रन करूँगा यू विल सी 1 20 30 40 एंड 5। अब ये मत सोचना कि ये लिस्ट क्यों नहीं बन गया, मतलब ये नेस्टेड लिस्ट क्यों नहीं बन गया, ये स्लाइसिंग का कमाल है। ठीक है, स्लाइसिंग से जब आप कोई चीज़ बाहर निकालते हो तो लिस्ट का टुकड़ा रहता है, लेकिन जब आप स्लाइसिंग के ज़रिए जब आप चेंज करते हो तो स्लाइसिंग को अंदर भेज के उसको ब्लेंड कर देता है पूरा। ठीक है, मतलब मिला देता है। अगर ये लिस्ट अंदर जाके वो फिर टूट के सारा एलिमेंट ही बन जाएगा। तो इस वे में भी आप चेंजेस कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक टेक्निक है। हाँ, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस है या फिर उसमें कोई पैटर्न है जिससे आप स्टेप का यूज़ करके वो चीज़ कर सकते हो, तो हाँ बिल्कुल आप ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ हुआ मेरा अपडेटिंग अ लिस्ट। दोनों टेक्निक बिल्कुल पॉसिबल हैं, तो ये हम बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो हमने देख लिया अपडेटिंग अ लिस्ट को किस तरीके से हम अपडेट करते हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है डिलीटिंग अ लिस्ट और एलिमेंट इन अ लिस्ट। मतलब आपने एक लिस्ट को बनाया, अगर आप चाहते हो कि कोई एलिमेंट को डिलीट करूं
या पूरे लिस्ट को ही डिलीट कर दूँ, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, चलो हम देखते हैं। अब हम यहाँ पर एक लिस्ट बनाते हैं L10 लिस्ट से। इसमें मैं एलिमेंट्स डालता हूँ। ओके, मैं एलिमेंट्स डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने इस तरीके से एलिमेंट्स डाल दिए। अब हमको क्या करना है, लिस्ट से मेरे को ये 3 को डिलीट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर डेल फंक्शन का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा डेल, उसके बाद मैं लिस्ट का नाम दूंगा जो कि है L10। कौन से इंडेक्स को मेरे को डिलीट करना है, तो इट इज़ द सेकेंड एलिमेंट 0 1 2, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा। अब जब मैं यहाँ पर प्रिंट करने वाला हूँ L10, तो यू विल नोटिस कि 3 यहाँ मेरे से गायब हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये एक मेथड हुआ डिलीट करने का। अब लेट से मेरे को पूरा एक रेंज ही डिलीट करना है। लेट से मेरे को ये 2 3 और 5 मेरे को पूरा गायब चाहिए। उस केस में मैं स्लाइसिंग का यूज़ करूँगा। ठीक है, सेम तरीके से L10 हम लिखेंगे डेल L10। अब L10 में से किस वैल्यूज़ को डिलीट करना है, तो हमको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो हम 1 से शुरू करना चाहते हैं और हम यहाँ तक डिलीट करना चाहते हैं, तो एक आगे का इंडेक्स देना पड़ेगा एंड दैट विल बी 4। ओके, हम यहाँ पर क्या करते हैं, 4 लिखेंगे। तो अब ये 1 2 और 3, ये 2 3 4 बेसिकली डिलीट हो जाएगा। अब हम इसको रन करेंगे, यू विल सी 2 3 और 4 डिलीट हो चुका है। सीधा 1 से लेके 1 5 6 7 9 है। ठीक है, ये चीज़ हो रहा है यहाँ पर। तो दोनों मेथड बिल्कुल पॉसिबल है। अब देखो, क्या हम पूरा लिस्ट को ही डिलीट कर सकते हैं? ओके, विल सी डेल L10। ओके, अब जैसे हम उसको रन करेंगे तो क्या बोलेगा, L10 इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब हमने पूरे लिस्ट को ही उड़ा दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम ये यहाँ तक बिल्कुल सही है अपना प्रोग्राम, डेल L10 के मतलब मेरा लिस्ट खत्म हो चुका है। लेकिन जब हम प्रिंट L10 कर रहे हैं, एरर देखो वो यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है प्रिंट वाले लाइन में, और कोई लाइन में हाईलाइट नहीं कर रहा है। इसका मतलब उसको पता ही नहीं कि L10 है क्या। और ये मैसेज कब आता है आपको पता है, L10 इज़ नॉट डिफाइंड, जब कोई हम ऐसा वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता अपने प्रोग्राम में। तो यू कैन सी हमने लिस्ट ही डिलीट कर दिया है। ठीक है, हालांकि ये यूज़ नहीं होता ज़्यादा, पूरा लिस्ट को डिलीट करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट या यू कैन डू इट। ठीक है, तो हमने अपडेटिंग डिलीटिंग ये सारी चीज़ों को देख लिया, ये 3 ऑपरेशंस लिस्ट मैनिपुलेशन के अंदर हो गए। डिलीट करने के और भी मतलब तरीके हैं, दैट इज़ पॉप मेथड के यूज़ करके, बट हम लोग उसको बाद में देखेंगे। ओके, जब हम अगले वीडियो में लिस्ट फंक्शंस देखेंगे, तब अगले वीडियो में मैं प्लान कर रहा हूँ हम नेस्टेड लिस्ट पढ़ लें। ठीक है, ताकि नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ओके, नाउ लिस्ट मैनिपुलेशन जो सबसे आखिरी जो चीज़ है वो है मेकिंग अ ट्रू एंड, यहाँ पर ओके, दो टर्म होता है। ठीक है, शैलो एंड डीप कॉपी ऑफ अ लिस्ट। ये मेरा लास्ट जो चीज़ है वो हम अभी देखने वाले हैं आज के टॉपिक में। ठीक है, उसके बाद हम जस्ट देख लेंगे कि हम आइट्रेशन की मदद से कैसे लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट को मतलब इनपुट कर सकते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। ओके, बट फिलहाल के लिए यहाँ पर हम देखने वाले हैं मेकिंग अ शैलो एंड डीप कॉपी ऑफ अ लिस्ट। ये चीज़ समझते हैं। शैलो कॉपी का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो कि एक कॉपी बना रहे हो लिस्ट का, लेकिन वो एक्चुअली में ट्रू कॉपी नहीं होता है। इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। ओके, इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। एक काम करते हैं, ये चूँकि मेरा ओके, ये चीज़ हम डिलीट करते हैं यहाँ से। ठीक है, समझाने के लिए मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए। ओके ग्रेट, चलो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर आएंगे और हम लेट से एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट का हम L1 दे देते हैं। ओके, ये मेरा एक लिस्ट है। अब हम इसमें एलिमेंट्स डालते हैं 1 2 3 4। ओके, ये मेरा एक लिस्ट हो गया। चलो, तो हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनाया है L1 जिसमें मैंने वैल्यूज़ डाले हैं 1 2 3 4। अब जैसे ही मैं ये करता हूँ तो मेरे मेमोरी में होता क्या है, मेरे मेमोरी में होता ये है कि एक लिस्ट बन जाता है सेम टू सेम। और आपको पता है कि पाइथन में किस तरीके से वेरिएबल वर्क करता है। बाकी लैंग्वेजेस की तरह ऐसा नहीं होता है कि आप एक वेरिएबल बनाते हो, उसका एक उस लोकेशन का एक नाम हो जाता है, उसमें एक वैल्यू स्टोर हो जाता है, उसका कुछ लोकेशन रहता है, ऐसा नहीं होता है। पाइथन में क्या होता है कि जब भी आप एक वैल्यू बनाते हो, लेट से a इज इक्वल्स टू 10 करते हो, ये चीज़ मैंने बहुत डिटेल में पहले के वीडियोज़ में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखो, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, पर फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ब्रीफ आइडिया देते हैं। जैसे ही आप a इज इक्वल्स टू 10 करते हो, मेमोरी में क्या होता है कि 10 नाम का एक मतलब मेमोरी में एक
मतलब मेमोरी का एक एड्रेस होता है, ठीक है। इस एड्रेस का लेट से कुछ नंबर होगा, लेट से ये जो एड्रेस है वो 500 है, ठीक है। तो 500 में 10 स्टोर हो जाता है, और जब आप ए इज इक्वल टू 10 किए तो ए 10 को स्टोर नहीं करता, वो उसका एड्रेस को स्टोर करता है 500। अब लेट से आपने यहाँ पर बी इज इक्वल टू 10 किया है, तो अगर ये कोई दूसरा लैंग्वेज होता तो इसके लिए भी एक अलग से मेमोरी बनता, उसका एक अलग एड्रेस होता, उसका नाम बी होता, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता। अब पाइथन मेमोरी एफिशिएंट है, ठीक है। वो देख रहा है कि अच्छा सेम वैल्यूज़ तो दोनों वेरिएबल्स स्टोर कर रहे हैं, तो उसके लिए मेरे को दो अलग अलग मतलब स्पेस बनाने की ज़रूरत नहीं है सेम वैल्यूज़ के लिए। तो वो क्या करेगा, बी को भी सेम एड्रेस दे देगा, आखिर तो दोनों के पास वैल्यू तो सेम ही है, तो एड्रेस सेम दे देगा। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू ट्राई टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ दिस लिस्ट, ठीक है। अभी मेरे मेमोरी में एक ऐसा लिस्ट प्रेजेंट है 1 2 3 4, जिसका मेमोरी लेट से 500 है। अब आपने जब ये किया तो L11 जो है वो ये मेमोरी को होल्ड कर रहा है, दैट इज़ 500 को। अब जब मैं इसका एक कॉपी बनाऊँ, ओके, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, L12 इज इक्वल्स टू मैं यहाँ पर L11 करता हूँ, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं L12 को, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो L12 का भी वैल्यू सेम ही रहेगा, ठीक है। हम इसको रन करते हैं, यू विल सी इट इज सेम। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं, ओके। ओके, मैंने इस तरीके से किया। तो अब जब मैं इसको रन करूँगा तो यू विल नोटिस कि L1 और L11 और L12 बिल्कुल सेम है। तो आपने बोला होगा अच्छा हमने तो कॉपी बना दिया, हमने तो बिल्कुल भी कॉपी बना दिया, लेकिन ये ट्रू कॉपी नहीं है, ये फेक कॉपी है। मैं इसको प्रूव करूँगा अभी, ठीक है, मैं इसको प्रूव करूँगा। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखो, जब आपने ये चीज़ किया L12 इज इक्वल्स टू L11, तो इससे हो क्या रहा है, इससे हो ये रहा है कि आपने ये पाइथन नोटिस कर रहा है, ओके ये दोनों चीज़ें तो बिल्कुल भी सेम है, ये दोनों चीज़ें तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो मैं क्यों अपना मेमोरी बर्बाद करूं, तो मैं क्या करता हूं, L12 को भी सेम मेमोरी लोकेशन दे देता हूं, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि दोनों का मेमोरी लोकेशन बिल्कुल सेम मिल रहा है, तो ये ट्रू कॉपी नहीं है। अब इसको हम प्रूफ करने के लिए एक चीज़ करते हैं, प्रूफ करने के लिए एक चीज़ करते हैं, वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, L12 में एक चेंज ला के देखते हैं, ओके। L12 में एक चेंज ला के देखते हैं। L12 का सेकंड पोजीशन पे क्या है, 3 प्रेजेंट है। अब लेट्स से हमें उसको 30 बनाना, तो हमने 30 कर दिया, ओके। अब ये जो सारा सेम चीज़ है इसको हम फिर से प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। ये नोटिस करना बहुत ध्यान से नोटिस करना चीज़ों को, ओके। ये वाला चीज़ तो अभी यहाँ तक तो मेरा कोई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने कोई चेंज नहीं किया लिस्ट में, तो दोनों 1 2 3 4 1 2 3 4 ही देगा। अब मैंने L12 में चेंज किया, सेकंड पोजीशन पे मैंने 30 किया, तो कायदे से मैंने L11 में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, ठीक है। मैंने L11 में छुआ भी नहीं है अभी तक कुछ, L12 मैंने चेंज किया, तो L11 में तो कुछ चेंज नहीं आना चाहिए, L12 में चेंज आना चाहिए। बट इफ़ आई रन इट यू विल सी दोनों में चेंजेस आ गए, नोटिस कर रहे हो, दोनों में चेंजेस आ गए। मैं यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करा देता हूँ, प्रिंटर, और मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ क्या, कि आफ्टर चेंजिंग, ठीक है, आफ्टर चेंजिंग, इस तरीके से। अब जब मैं इसको एक बार फिर से रन करता हूँ तब आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो आफ्टर चेंजिंग यू विल नोटिस L11 में भी चेंज आ गया, तो ये तो आपको पता चला कि अच्छा ये तो भाई फेक कॉपी है। मतलब अगर ये ट्रू कॉपी रहता, मतलब एक में चेंज कर रहा हूँ तो दूसरे में भी हो जा रहा, तो ये मेरे को नहीं चाहिए। अगर आप फ्यूचर में चाहो कि अच्छा भैया बस मेरे को L12 में चेंज करना है, L11 में छूना भी नहीं है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैं टेक्निक बताऊंगा, बट मैंने ये पॉइंट अपना प्रूफ कर दिया कि दोनों फेक कॉपीज़ हैं। एक में चेंज कर रहे हो तो दोनों में चेंज हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को होल्ड करके बैठा है। तो अगर यहाँ पर 30 हो रहा है, तो जब मैं L11 को एक्सेस कर रहा हूँ तो अब इसको देख रहा है कि अच्छा 1 2 30 40 है, तो वो वही चीज़ प्रिंट कर रहा है, L12 भी सेम चीज़ कर रहा है। तो ये इस टाइप की कॉपी को बोलते हैं शैलो कॉपी, ठीक है। तो ये मेथड बहुत गलत है लिस्ट को डुप्लीकेट करने का या कॉपी बनाने का, ये मेथड बिल्कुल भी गलत है, करेक्ट, ओके। तो अब मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पर इसको फॉर्मेट में डालता हूँ, ओके। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अब हम इसका ट्रू कॉपी बनाते हैं। ट्रू कॉपी कैसे बनाते हैं वो देखो, L12 इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर लिस्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा और इसमें ब्रैकेट में मैं L11 को पास करूँगा। अब ये बना एक ट्रू कॉपी, ठीक है। मैंने लिस्ट फंक्शन का यूज़ किया और उसके अंदर को L11 को पास कर दिया। अब यहाँ पर हमको मेरे को आपको लिस्ट बताना ज़रूरी है कि ये लिस्ट फंक्शन करता क्या है।
लिस्ट फंक्शन का सीधा सा काम है, उसके अंदर अगर आप कोई भी सीक्वेंस पास करो, नोटिस करना कि सीक्वेंस होना चाहिए। सीक्वेंस क्या होता है, कोई भी ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसको आप आइटरेट कर सको, चाहे वो स्ट्रिंग हो, टपल हो, डिक्शनरी हो, इट डजंट मैटर, वो एक लिस्ट मतलब एक आइटरेबल सीक्वेंस होना चाहिए। डिक्शनरी एक्चुअली इट इज़ नॉट आइटरेबल, बट या टपल होना चाहिए, सेट होना चाहिए, कोई भी ऐसा चीज़ जो आइटरेबल होना चाहिए, उसको अगर आप ब्रैकेट में पास करते हो लिस्ट के अंदर, तो लिस्ट फंक्शन उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके अंदर तो ऑलरेडी एक लिस्ट है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रू कॉपी बना। ठीक है, अब ये पॉइंट को प्रूफ करने के लिए हम फिर से इसको यहाँ पर ले आते हैं। ओके, और एक काम करते हैं, यहाँ पर L12 इज इक्वल टू L11 किया था ना हमने, L11। ओके, तो मैं यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ, भैया कमेंट शैलो कॉपी। ओके, फिर इसको मैं हटा देते हैं। और ये जो चीज़ है ये मेरा है डीप कॉपी। डीप कॉपी का मतलब ये होता है कि दोनों बिल्कुल अलग रहेंगे, दोनों बिल्कुल अलग मेमोरी लोकेशन होल्ड करेंगे, दोनों में कोई भी सिमिलरिटीज़ नहीं होंगी। ठीक है, अब देखो, अब जब हम इसको रन करेंगे तो शुरू में देखना, शुरू में ये चीज़ देखना कि L11 L12 बिल्कुल आपको सेम दिखेगा, क्योंकि अभी स्टार्ट में हमने दोनों को सेम ही रखा है। ओके, अब उसके बाद हम चेंजेस वगैरह करके देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, L2 में मैंने चेंज किया है 30, L11 में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। लेट्स रन इट। आफ्टर चेंजिंग यू विल नोटिस L11 अभी भी मेरा सेम है, लेकिन L12 में बस चेंज आया है, L11 को कुछ हुआ भी नहीं। तो ये मेरा एक डीप कॉपी हुआ। ठीक है, अब अलग अलग कॉपीज़ बना है, दोनों का मेमोरी लोकेशन अलग है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है कि जब आप यहाँ पर ये चीज़ कर रहे हो कि लिस्ट ऑफ L11, ठीक है, तो इस केस में मेरे पास क्या हो रहा है कि मेमोरी लोकेशंस में दो अलग अलग लिस्ट बन रही हैं, दो अलग अलग लिस्ट बन रही हैं। ओके, इसका एड्रेस लेट से 500 है, इसका एड्रेस लेट से 600 है। तो L11 को 500 मिल रहा है और L12 को 600 मिल रहा है। अब दोनों बिल्कुल अलग अलग लिस्ट हैं। अब जब आप 30 यहाँ पे चेंज करते हो तो L11 में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ होगा कि क्यों डीप कॉपी ज़रूरी है, क्यों शैलो कॉपी ज़रूरी है। क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको कभी कॉपी बनाना पड़ा तो ऑलवेज रिमेंबर शैलो कॉपी यूज़ में आता ही नहीं है। क्यों ही आप कोई ऐसा लिस्ट बनाओगे जो दोनों सेम ही काम करे। ठीक है, एक में चेंज करो दूसरे में हो रहा तो फिर एक ही रखो ना, उससे अच्छा इसलिए डीप कॉपी ही बहुत ज़रूरी होता है। ओके, चलो ये तो मैंने डिस्कस किया। अब अपेंड फंक्शन यूज़ करके हम यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हो वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि यूज़र से इनपुट लेने के लिए आप वो इवैल फंक्शन का यूज़ बेसिकली हम नहीं करते हैं। ठीक है, ओके, तो ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम एक n ले लेते हैं। ठीक है, इंट इनपुट, और यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे कि एंटर द लेंथ ऑफ द लिस्ट से अच्छा है, यूज़र को लेंथ वगैरह टेक्निकल टर्म नहीं समझ में आएगा, तो हम उसको मैसेज डिस्प्ले करेंगे एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट यू वांट टू एंटर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरे को एक लेंथ मिल जाएगा कि अच्छा इस लेंथ का मेरे को एक लिस्ट चाहिए। हालांकि लिस्ट का लेंथ होता नहीं है, ठीक है, लिस्ट का लेंथ होता नहीं है, लेकिन यूज़र को तो मतलब अब यूज़र के दिमाग में तो होगा ना कि उसे कितना लिस्ट एंटर करना है। लेट्स से अगर मैं एक यूज़र हूँ तो मेरे दिमाग में अच्छा होगा कि अच्छा मेरे को 7 एलिमेंट्स एंटर करने हैं, या 7 या 10 या 15 कुछ भी। ठीक है, हालांकि लिस्ट का साइज चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अब ऐसा तो नहीं होगा कि यूज़र को पता ही नहीं कितना लिस्ट है। आप मतलब इनफाइनाइट टाइम के लिए तो इनपुट नहीं ले सकते हो ना, तो आपको कहीं पे तो रुकना होगा। बाद में आप भले उसका लेंथ को इंक्रीज करो डिक्रीज करो, दैट इज़ नॉट अ पॉइंट। ओके, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फॉर आई इन रेंज n, मतलब अब ये जो लूप है वो n टाइम्स चलेगा। ठीक है, उसके बाद हम t देते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं इंट इनपुट एंटर एन एलिमेंट। ओके, अब जब ये इनपुट होगा तो t में आएगा पार्शियल टाइम के लिए। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस t को अपने लिस्ट में अपेंड कर देंगे, तो उसके लिए मेरे को एक लिस्ट बनाना होगा। ओके, तो लिस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके एंड में जाते हैं और यहाँ पर एक लिस्ट बनाते हैं एम्प्टी लिस्ट, लेट्स से L13
मैं यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है। इसमें मेरे को इनपुट्स लेने हैं एलिमेंट्स यूज़र से, ओके। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, L13 डॉट अपेंड फंक्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पर टी को अपेंड कर देंगे, ठीक है। जब ये मेरा लूप ख़त्म होगा तो मेरे एलिमेंट्स इनपुट हो चुके होंगे। उसके बाद हमको प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करेंगे, प्रिंट द लिस्ट यू इनपुट इज़ L13, ओके। ये मैंने यहाँ पर किया, ओके। चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं कैसे हो रहा है ये चीज़। इन क्या कर रहा है, इन डिसाइड कर रहा है कि कितना बार हम कितने एलिमेंट्स अपने लिस्ट में इनपुट देने वाले हैं स्टार्टिंग में, ओके। लेट्स अगर मैं 5 पुट करूँगा तो 5 टाइम्स ये रेंज चलेगा 0 से लेके 4, और हर एक बार हम क्या करेंगे 5 टाइम्स हम इनपुट्स लेंगे यूज़र से, ओके। मैं इंटीजर टाइप ले रहा हूँ, अगर आपको स्ट्रिंग लेना है तो आप सिंपली इनपुट लिख देना, फ्लोट लिखना है तो यहाँ पर फ्लोट लगा देना, दैट डिपेंड्स, ओके। तो अब हम टी को अपेंड करते जा रहे हैं अपने लिस्ट में। अपेंड फंक्शन का हमने ऑलरेडी यूज़ देख लिया है, तो हम इसको रन करते हैं, ओके। चलो अब हम यहाँ पर मेरे को बोल रहा है एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट यू वांट टू एंटर, ओके। मेरे को 5 एंटर करना। अब मेरे को बोलेगा एंटर एन एलिमेंट, तो मैं डालूंगा 3, फिर बोलेगा 2, फिर मैं डालूंगा 5, फिर 4, 6, ओके लेट्स से 4। तो 5 एलिमेंट्स जैसे ही मैं यहाँ पर डाल दूंगा, अब मैं एंटर करूँगा तो मेरे को मेरा लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगा। यू कैन सी 3, 2, 5, 6 एंड 4, ओके। तो दिस इज़ द वे यू कैन टेक अ लिस्ट एज ए इनपुट फ्रॉम द यूज़र, ओके। ये एक तरीका है इनपुट लेने के यूज़र से यूजिंग अपेंड फंक्शन, ओके। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर रैप अप करते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ होगा, बट इसमें जो आपको कॉन्सेप्ट मिला होगा वो बहुत आपको फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है। स्पेशली डीप कॉपी, सैलो कॉपी और फिर स्लाइसिंग का बहुत ज़्यादा काम आता है, ओके। तो ये सारा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, नेस्टेड लिस्ट को डिस्कस करेंगे, ओके। लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट, उसका इंडेक्सिंग अलग होता है, उसका स्लाइसिंग थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को हम रखते हैं यहीं पर, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।